आप सबको मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। साथियों, आजकल हम लोगों का जो नशा मुक्त आंदोलन है, ये अपने पीक पॉइंट पर है और इसको हमने शहरों तक ले गए। गांव में तो ये इसका असर है, मगर अब शहरों में भी इसका असर पड़ रहा है। परसों 23 तारीख को हम उत्तरकाशी में थे, प्रेस वार्ता में। मेरे साथ हमारे इस ब्लॉक प्रतापनगर ब्लॉक के प्रमुख प्रदीप चंद्र मोला जी और राज्य आंदोलनकारी संगठन के अध्यक्ष प्रतापनगर कुंवर सिंह भाई, हमारी जिला पंचायत की सम्मानित सदस्य श्रीमती रेखा सवाल जी और वहाँ के स्थानीय नेता मुरारी लाल भट्ट जी, विजय मोकलोगा जी बुटवाड़ी क्षेत्र से, और भी काफ़ी लोग थे। तो मुझे अपार खुशी हुई। बाल विकास निगम बंगले में हमने प्रेस वार्ता की, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा मुखबा क्षेत्र में है। तो फिर हमने ज्ञापन दिया तहसीलदार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, उसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री जी को संबंधित की है। आजकल एक मुहिम चल रही है, कुछ कथा कथित जो छुट भैया है, जिन्होंने कभी समाज को देखा नहीं है, वो शराब माफियों के दबाव में आकर के गलत रूमर फैला रहे हैं। इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं सुख और दुख की बात कर रहा हूँ। सुख तब मिलता है जब आप दुख को मिटाने की कोशिश करेंगे, और दुख जो है ये नशा है। हम लोग कथा भागवत सुनते हैं, हमारे व्यास लोग 84 की बात करते हैं, 84 लाख योनि की बात करते हैं, मगर 84 लाख कैसे कटेगी उसका उपाय संभवतः नहीं बताते हैं। 84 लाख योनि है, और उसको काटने के लिए फिर हमको 84 योनि के अंदर न जाना पड़े, उसके लिए मनुष्य योनि हमको मिली है। आप इसको गंभीरता से लो, मनन करो। मेरा अपना अनुभव है। हमारे दादा परदादा, बुढ़ा परबुढ़ा, बाप माँ, जिनसे हमारा संपर्क, जिनसे हमने जन्म लिया, जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया, वो है कहाँ गए हो? इस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। अरे मर गए मनु थे कुमरे, कौन मरा है? शरीर मरा कि आत्मा मरी? कौन मरा? इस पर ध्यान नहीं दिया। ये शरीर हमको साधन मिला है। जिस स्थान पे जो व्यक्ति है उस स्थान की सफाई करो। कोई अगर विद्यालय में टीचर है तो उस विद्यालय की कमान आपके हाथ में है, तो उन विद्यालयों को आप साफ सुथरा भी रखो और बच्चों का भविष्य भी उज्जवल करो। कोई अगर ज़िले में है, अधिकारी है, तो उस ज़िले को संभालो, ज़िले में भ्रष्टाचार से बचाओ। गांव में अगर कोई प्रधान है तो गांव की समस्या का समाधान करो, बुराइयों को ख़त्म करो, शराब माफियों के अंडर में मत रहो, सरकारी कर्मचारियों के अंडर मत रहो, सरकारी कर्मचारियों को भी सुविधा उपलब्ध कराओ। चाहे वो नेता है, राजनेता है, समाज सेवक है, सोशल वर्कर है, कोई भी है, जहाँ पर जो है दुकानदार है,
जहाँ पर जो व्यक्ति है वो अपनी निष्ठा से काम करे तो कैसा नहीं सुधरेगा समाज। मगर ये आपाधापी जो ना, तो मैं एक बात बताओ, ये जो धन तुम कमा रहे हो, जगह जगह जो मकान बन रहे हैं, अपने लिए तो साधन चाहिए है, ऐसा तो नहीं है, मगर जो आप रह रहे हैं कहीं, बना रहे हैं कहीं, किसके लिए बना रहे हैं आप? और जिसके लिए बना रहे हैं उसने क्या करना है, विचार करो ना भाई। हमारी तो आवश्यकता थी कि हमारे घर में कच्चे मकान थे, तो वहाँ भैंस भी गाय भी सब रहते थे, तो परिवार बढ़ गया तो थोड़ा बढ़ाना तो ज़रूरी है किसी को भी। मगर जो आप गांव को छोड़ करके शहरों की तरफ जा रहे हैं और वहाँ मकान प्रॉपर्टी बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, विचार करो ना आप। क्या आपके पास जो है ऐसा फार्मूला है कि जिसके लिए मैं मकान बना रहा हूँ वो 50 साल 100 साल 10 साल 20 साल रहेगा, या जो बना रहा है वो रहेगा? ये जो दौड़ है ना, फालतू की दौड़, इसको बंद करो। देखा देखी की आँख का जो चश्मा है ना उसको सफ़ेद करो। मेरे मित्रों, मैं आपसे प्रार्थना करूं, मेरा अनुभव है, मैं भी लम्हों में रहता हूं, और इन बच्चों ने जो है 2-3 मंजिल बना दिया। मैंने बोला अब आगे इतना ही इसको ठीक रहने दो, बहुत है, क्योंकि अब इसमें और भी आपके कार्यालय है। मैं वो नहीं कर रहा, मेरा कहने का मतलब है कि आपको जितनी आवश्यकता है उतना करो, आगे के लिए भी रखो। आगे के बच्चों ने भी तो आपका काम करना है। फिर बच्चों आप बैठेंगे फिर क्या करेंगे, वो नशेड़ी बनेंगे, जुहारी बनेंगे है। इसलिए ये उत्तराखंड की धरती है, इस धरती को देव धरती कहलाई जाती है, क्योंकि यहाँ देवताओं का बहुत अधिक वास है। यहाँ से गंगा, यमुना, बद्री, केदार, नागराजा, दिन्याली, भगवती, उणेश्वर, कोटेश्वर, अलानाश्वर, कण कण में, यहाँ पग पग में देवता है। ये भूमि देवताओं की है, ऋषि मुनियों की भूमि है ये। पांडवों को मोक्ष यही मिला है। आदि गुरु शंकराचार्य की कृपा से हम आज सुख जीवन जी रहे हैं। राजा भागीरथ की कृपा से आज हम माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं। अध्ययन करो ना भाई। रामायण कुछ कह रहे, आप कुछ कह रहे हैं। रामायण कह रहे कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म रचे बिन ना। परमात्मा वो जो कटता नहीं है, जलता नहीं है, वायु उसका कुछ नहीं कर सकती, पानी उसको डुबो नहीं सकता, वो अजर अमर अविनाशी है। केवल उसका वो शरीर रूप में धारण करता है आपके उद्धार के लिए। जैसे राम ने, कृष्ण ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने, हनुमान ने, आपके जो है सबरी ने है, ये सब तमाम लोग जो आए हैं, ये अब क्यों नहीं है, पहले क्यों थे अब क्यों नहीं है? क्योंकि हम केवल पढ़ते हैं, गुणते नहीं हैं, हम उस मार्ग में चलते नहीं हैं। हमारे केवल सोच ये है कि कहाँ से हम ऐसा चक्र, ऐसा जाल घुमाएं कि सब हमारे जाल के अंदर घुस जाएं। पहले हम छोटा छोटा है ना, तो पतला होता है भंगेड़ा, जग भिगण कुर्ता है सुलक्यारा मती, तो हम जाल बनाता है तस लोग जाओ, और तक रख तक धोता है कुछ जाल में, और नंतर देखो खैंड से रस्यो त्राग 2-4 तक नहीं दबता है, और तो खान दे तो भी खाता है। बच्चे थे पर आज थोड़ी करते, आज समझदार हो गए ना। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, इस उत्तराखंड को नशा विहीन उत्तराखंड बनाओ। चाहे राजनेता है, चाहे कर्मचारी है, शादी ब्याह किसी भी चीज़ में शराब का जो है, अब बारात कार्यक्रम चल रहे हैं, किसी का चूड़ा कर्म होना है, किसी का जन्मदिन होना है, किसी की शादी होनी, किसी का जो है दुरागमन होना है, किसी का कुछ होना है। किसी ने वहाँ मकान बना दिया तो वहाँ भी शराब चाहिए, मकान बन गया साहब। अरे मकान बन गया तो फिर उसको शराब क्यों दे रहे हो? खुशी दो ना, कोई मिठाई खिला दो, एक बीड़ा पान का खिला दो। ये परंपरा ख़त्म करो भाई, क्योंकि इसके रिवाज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आती कोई चीज़ होता ना तो फिर उसका समापन भी, कोई समापन की भी दवाई होती है।
आज भगवान ने मुझे और मेरी बहनों को, मेरे साथियों को टीम तैयार कर दी है। मैं नहीं कर रहा हूँ इस काम को, ये सब यहाँ के देवी देवता करा रहे हैं, सब यहाँ के नागराजा, यहाँ के इष्ट मित्र पित्र सब करा रहे हैं। तो समझ लो, इसलिए बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, शराब से मुक्ति पाओ। नशा, कोई भी नशा हो, मैं धनवान हूँ ये भी नशा है, मैं नेता हूँ ये भी नशा है, मैं वक्ता हूँ ये भी नशा है, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ ये भी नशा है, मैं स्मार्ट हूँ, मैं देखने में अच्छा हूँ ये भी नशा है। अरे मैं कुछ हूँ ही नहीं, जो कुछ है तो वो है परमात्मा जिसने मुझे सब कुछ दिया है। भगवान ने अपने पास कुछ नहीं रखा है, सब कुछ दिया है, केवल एक चीज़ रखी है, शांति। शांति तभी मिलेगी जब आप भगवान को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, आपसे निवेदन है, मैं आपसे निवेदन ही कर सकता हूँ, बाकी मेरे पास कुछ नहीं। मैं हाथ जोड़ सकता हूँ, जो आप कराओ, मैं आपके लिए, आपके खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मगर आप जो है इन नशों से जो है, खासकर ये भांग का, स्मैक का, जिन्होंने हमने नाम ही नहीं सुना, शराब का, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो। इस शराब हमारे लिए नहीं है। जो शराब पीते हैं वही, रावण इतना बड़ा विद्वान था, शराब के कारण शराबित तो हो गया, कंस हो गया, कोई भी हो, धुंधकारी हो गया, जिनका आप इतिहास, बुरा इतिहास सुनते। रावण का बेटा रावण, लोगों ने अपने बेटे का नाम रावण और कंस क्यों नहीं रखा, विभीषण क्यों नहीं रखा, या धुंधकारी क्यों नहीं रखा है? क्योंकि उनके कर्म ठीक नहीं थे, जबकि वो ताकतवर लोग थे, वो ऐसा नहीं है, साधारण लोग नहीं थे। इसलिए मेरी प्रार्थना आपसे है, आपसे निवेदन है, बहुत कर, खासकर अपने उन लोगों से जो थोड़ा समझदारी रखते हैं। आप समझदारी रखते हैं तो वो समझदारी जो है समाज के काम में आनी चाहिए, दूसरों के काम में आनी चाहिए। अपने इर्द गिर्द मत फैलाओ है। और वह सबने जाना है हमें, मैं भी जाने से पहले आपको प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरा कोई भरोसा नहीं, शाम को निकल जाऊँ, सुबह निकल जाऊँ, ये शरीर कब छूट जाए। इसलिए मैं जितना मेरे पास समय है, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। सुधरना आपने अपने लिए, मेरे लिए नहीं है, मगर मेरा कर्म है कि मैं आपको अपने अभिभाव का जो मेरा वो है कर्तव्य है, इस उम्र में जो मुझे समझ में आती है, मेरे अंदर भी दुर्गुण हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो मुझे भी आप समझाने का प्रयास करो, ऐसा नहीं है। मेरे से ज़्यादा विद्वान लोग हैं आप, मगर जो मैं जानता हूँ, जितना मेरे अंदर समझ है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मैं आपसे प्रार्थना ही कर रहा हूँ, निवेदन ही कर रहा हूँ कि ये नशा जो है ना, ये अच्छा नहीं है। अरे एक बात बताओ ना, जिस मंदिर को हम बनाते हैं उस मंदिर में सैन सफाई, अब चमड़े की बेल्ट खोलो, जूता भी खोलो, ये भी करो, वो भी करो। और जहाँ हमारा दादा पैदा हुआ, परदादा पैदा हुआ, बुढ़ा पैदा हुआ, जहाँ हमारा वंश पैदा होता, जिस घर से हमारा वंश निकल रहा है उसको हम नर्क बना रहे हैं। बताओ कितना भेद है ये। वो मंदिर बड़ा है कि ये मंदिर बड़ा है, जहाँ रात को ऐश आराम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कि ये मंदिर बड़ा है। ये 3.5 हाथ का मकान है आत्मा का। इसको हम बाहर से ठीक रखते हैं तो अंदर से भी इसको ठीक रखो ना भाई, तभी तो आनंद आएगा। और जब अंदर से ठीक नहीं, बाहर से रखने से क्या होता है, तो दिखावा हो गया। बाहर भी ठीक रखो, शरीर भी ठीक चाहिए, तभी तो साधन, ये साधन है, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। मगर शरीर को बीमारी, शरीर बीमार ना हो, इसके अंदर की बीमारी खत्म करो। और वो खत्म होता है राम 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 राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तू ही निरंकार मैं ते। धर्म कोई बुरा नहीं है, कर्म बुरे हैं। जो धर्म आप अपना रहे हैं, जिस पूजा को भी आप कर रहे हैं, उसको कर्म के आधार पर करो, सिद्धांत के आधार पर, तब ठीक है। माँ का ध्यान, दीपक बाहर बालते हो तो अंदर भी बालो, खुशबू अगर बाहर फैलाते हो तो अंदर फैलाओ। तो एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को जिसको मानते हो निःशुल्क को। मुझे निरंकारी मिशन का 2 शब्द बढ़िया लगे। एक तो उसका ज्ञान जो है सर्वोपरि ज्ञान है, निराकार, पर वहाँ तक जाना बड़ा कठिन है। और एक उनके अंदर भजन की, भक्ति का जो भजन है बहनों के अंदर, उसमें प्यार है, प्रेम है। ये 2 चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो जो अच्छा लगता है उसको ग्रहण करो, कहीं भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं बार बार इस वीडियो के माध्यम से आपके चरणों में
प्रार्थना करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करो, मुझे भी जो है रिस्पॉन्स दो, मुझे भी आप जो है अपना आशीर्वाद दो। ये यूट्यूब चैनल है, मैं अपनी बात अपना मेरा देवी सिंह पंवार राजेंद्र नूनकारी के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको शेयर करता हूँ आपके सामने, क्योंकि हर जगह मैं नहीं जा सकता, मगर इसके माध्यम से जो है मेरे साथ 1500 लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ तक पहुँचता, फिर वहाँ से वो आगे पहुँचता है। और लोग जो है ना, आजकल मैंने एक नशा मुक्त ग्रुप बना रखा है, देवभूमि नशा मुक्त उत्तराखंड जन संगठन, उसको लोग छोड़ रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ नशा छोड़ो ना, ग्रुप क्यों छोड़ रहे हो? समाज को क्यों छोड़ो? समाज में तो आदान प्रदान होता है, नशा छोड़ो। तो पर नशा नहीं छोड़ते, ग्रुप छोड़ रहा है। तो मैं तमाम प्रधानगण, हमारे सामाजिक संगठन, अगर मेरे द्वारा कोई भूल चूक होती है तो मुझे भी आप समझाने का प्रयास करो, क्योंकि शिक्षा तो निरंतर आजीवन शिक्षा लेनी चाहिए, और बच्चों से भी लेनी चाहिए, सबसे लेनी चाहिए। शिक्षा तो शिक्षा ही होती है, किसी के मुंह से भी निकल सकता है अच्छे शब्द। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपके चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ भगवती के चरणों में भगवान नागराजा आपको सदा सुखी रखे, आपका दिन दुगना रात दुगना, आपका स्वप्न साकार हो और आपके अंदर निराकार हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय माँ भारती।